हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी की बुक हम कर रहे थे और आज हमारी क्लास नंबर 6 है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिए। ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17, है ना, 18 और 19। ये 3 चैप्टर आज हम इसमें करने वाले। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 17 है बेटा, नंदिता मुंबई में, इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था कि जो आपके एग्जाम के लिए मतलब इंपॉर्टेंट हो, तो इसीलिए उसमें से कोई भी पॉइंट आपका नहीं निकला इस चैप्टर में से, है ना। तो चैप्टर नंबर 18 हम पढ़ेंगे, पानी कहीं ज्यादा कहीं कम, है ना, इसमें पढ़ेंगे हम। तो ये जो नल्ला मंडा है, ये जगह है जो नल्ला मंडा, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है ना। पहला पॉइंट ये बनता है आपका। आगे बढ़ेंगे हम। गंदे पानी के कारण दस्त और हैजा जैसी बीमारी हो जाती है। तो बेटा, दस्त और हैजा जैसी जो बीमारी होती है वो किस वजह से होती है? गंदे पानी की वजह से होती है ना। और अगला पॉइंट क्या है? जब दस्त लगते हैं या उल्टियां होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाता है और यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी को पूरा किया जाए। जब आपको उल्टी और दस्त होते हैं बेटा, तो क्या होता है कि हमारे शरीर से जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ये तो हमारे लिए हानिकारक है। तो फिर क्या जरूरी होता है कि शरीर में पानी की कमी को पूरा किया जाए। जब तक उल्टियां दस्त हों तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए, है ना। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? थोड़ी थोड़ी देर में हमें पानी पीते रहना चाहिए और पानी में हमें शक्कर और नमक को मिलाकर पीना चाहिए, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अब अगला पॉइंट क्या है बेटा, है ना, बीमार व्यक्ति को जब भी दस्त या उल्टी हो, है ना, तब उसे तो हम घोल पिलाते हैं, तो उस व्यक्ति को तो घोल पीते रहना चाहिए, है ना। और साथ में ही हल्का सा भोजन जो है वो जरूर करना चाहिए। तो जब किसी व्यक्ति को उल्टी और दस्त होते हैं तो उसे घोल तो पिलाते रहो, लेकिन साथ में उसे हल्का भोजन भी जरूर दो। और बहुत छोटे बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना जरूरी होता है। बच्चा अगर बहुत छोटा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए, ये जरूरी होता है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अब बच्चों ने उठाया पहला कदम, है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इस छोटी सी स्टोरी है ना, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना। तो कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी, है ना। तो कहाँ? कर्नाटक के होलगुंडी गांव। तो होलगुंडी गांव कहाँ है बेटा? कर्नाटक में है ना। बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी की वजह से वहां क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। पानी की जो कमी हो गई वहां पर, है ना। तो पानी था ही नहीं, तो ना तो खेती हो पाती थी लोगों की, ना ही पीने के लिए पानी था और ना ही जानवरों के लिए पानी था। तो हार मानकर लोग मजदूरी करने के लिए, जो लोग थे वहां के, वो मजदूरी करने के लिए जो है वो शहर जाने लगे, है ना। ये देख रहे हैं आप, हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर अपने बड़ों के साथ जाना पड़ा, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत खास बात थी कि इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी थे और बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीमा संघ, है ना। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जो बच्चों की पंचायत है उसका नाम क्या है? भीमा संघ है। तो ये जो पंचायत थी इसकी खास बात ये थी कि इस पंचायत में जो है बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शामिल थे। अब बच्चों की इस पंचायत का नाम क्या था बेटा? भीमा संघ था उसका नाम। आगे बढ़ेंगे हम। बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ जो है हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है? कुछ बड़े लोगों ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था। उसमें मछलियां भी होती थी और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब तो गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी रहता था, है ना। भीमा संघ ने सोचा कि वे पहले उस टंकी को देखेंगे, है ना। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ और पत्थरों से भरी थी। उसमें पानी कहाँ से भरता? उसकी दीवारों में भी दरारें थी, है ना। फिर पानी कैसे टिकता? आसपास ना कोई पौधा था ना ही घास थी। फिर कैसे होती हरियाली, है ना। आगे चलेंगे।
बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ढूंढना था। नई योजना बनाने के लिए यह समझना भी जरूरी था कि पानी पहले से कम क्यों हो गया, है ना, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इन बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर से कुछ लोगों की मदद भी ली, है ना। ये लोग पानी के रख रखाव के बारे में जानते थे। सब ने मिलकर योजना बनाई और एक साथ काम किया। टंकी एक पहाड़ी पर थी। टंकी में ठहरने की बजाय पानी नीचे बह जाता था। पानी के साथ ही मिट्टी भी बह जाती थी। तो उन्होंने सबसे पहले टंकी को साफ किया, फिर उसकी दीवार की दरारों को भरकर उसे मजबूत किया। जो टंकी थी उसमें दरारें आ गई थी तो उसको मजबूत किया इन्होंने, है ना। आसपास नए छायादार पेड़ लगाए और पुराने जो पेड़ थे उनको पानी दिया, घास भी लगाई और बच्चों ने ढलान पर जगह जगह जो है बांध बनाए, है ना। और फिर किया उन सब ने बारिश का इंतजार, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। बारिश आई और टंकी जो है वो पहले की तरह ही पानी से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियां भी छोड़ी। बच्चे वहां की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली ना चुरा सके और पेड़ पौधे ना तोड़े। उन्हें जो है मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में ही टंकी फिर से लबालब भर गई, है ना। कितने सालों में? 2-3 सालों में, है ना। उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका जो है वहां पर घास और पेड़ पौधे जो है उग गए, वो इलाका हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी भरने लगा। भीमा संघ की इस कामयाब कोशिश से अब गर्मियों में किसी को जो है वो गांव नहीं छोड़ना पड़ता है। पहले वो लोग क्या करते थे कि गांव छोड़कर मजदूरी करने के लिए कहाँ चले जाते थे? शहरों में चले जाते थे, है ना। आगे बढ़ेंगे। यह सब कर दिखाया तुम्हारी उम्र के बच्चों ने, यानी कि भीमा संघ ने, है ना। वे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं पर भीमा संघ आज भी है। आज भी उसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो जो बच्चों की पंचायत थी बेटा, उसे क्या कहा था उन्होंने? भीमा संघ का नाम दिया था, है ना। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे। अब आपका चैप्टर नंबर 19 शुरू हो जाता है, जड़ों का जाल। तो इसमें हम जड़ों के बारे में समझेंगे। जैसे आपका बरगद का पेड़ होता है बेटा, उसकी जो जड़ें होती है ना उसके बारे में। आपका डेजर्ट ओक है जो पेड़, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। घास। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा वो जमीन के नीचे फैला हुआ है। और घास की जड़ें जो होती है वो बहुत मजबूत होती हैं, तो इसे खुरपी की सहायता से खोदकर बाहर निकाला जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, जड़। तो जड़ के रूप में हम क्या खाते हैं? मूली, गाजर, है ना, चुकंदर, टेपियोका और शकरकंदी। तो ये क्या है बेटा? ये जड़ है ना। तना। तना किस उसमें कौन आता है? आलू, प्याज और अदरक। ये क्या है बेटा? तना है। ऐसे धनिया, पत्ता गोभी, अरबी का पत्ता, है ना, पालक और कड़ी पत्ता, ये सब क्या है? पत्ते हैं, है ना। बीज के रूप में हम किसको खाते हैं? चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, ये सब क्या है बेटा? ये बीज है। और फूल, है ना, सहजन का फूल, है ना, केले का फूल और कचनार का फूल। तो जो कचनार का फूल है ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और केले का फूल ये कहाँ पे बेटा? केरल में। और सहजन का ये कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में, है ना। फली, फली के रूप में हम किसको खाते हैं? मटर को खाते हैं, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे तने के रूप में हम किसे खाते हैं, तो वहां पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना। तो फिर उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आलू, प्याज, अदरक है, तो ये क्या है? ये तने के रूप में हम इसका सेवन करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अध्यापक के लिए, है ना, पौधे जड़ों द्वारा पानी कैसे लेते हैं, है ना, यह इस उम्र के बच्चों के लिए समझना कठिन है। फिर भी यह आवश्यक है कि उन्हें इस बारे में सोचने के अवसर दिए जाएं। बच्चों का चिंतन अलग अलग स्तर का होता है। यह जरूरी है कि उनके विचार भी सुने, है ना। ये क्या जरूरी है कि बच्चों, क्योंकि बच्चा छोटा है तो वो कैसे समझ पाएगा कि जो जड़ें हैं वो जड़ों के द्वारा पानी कैसे पौधा लेता है? ये तो उनके लिए समझना बहुत कठिन हो जाएगा। तो क्या है कि बच्चों के लिए समझना कठिन है ना। तो क्योंकि बच्चे का जो चिंतन का स्तर है वो क्या है? वो अलग अलग है। तो टीचर के लिए क्या आवश्यक है कि वो बच्चे की बात को सुने, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अब ये क्या है?
बरगद का पेड़ है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। अरे जड़े ऐसे भी, है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है आपकी उसमें ना, अरे जड़े ऐसी भी, है ना। तो बरगद के पेड़ की लटकन, ये देख रहे हैं आप, ये लटकन है ना, जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा एक बच्चा है ना, जो बच्चे कई सारे हैं, तो उसमें से एक अब्दुल और हम तुम्हारे जैसे बच्चे, इस तरीके से इसमें बताया गया आपको कि जो झूला झूलते हैं। तो असल में ये क्या है, इसकी जड़ें हैं, है ना। ये टहनियों से निकलती हैं और आसपास बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये जो है ये टहनियों से निकलती हैं और जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह जो है पेड़ को सहारा देती हैं। कैसे? मजबूत खंबे की तरह ये क्या करती हैं, पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। तो आप समझ रहे बेटा, यहाँ पे ये जो लटकन है ये भी इसकी जड़ें हैं, लेकिन दूसरे पेड़ों की तरह जो जमीन के अंदर भी इसकी, यहाँ पे भी इसकी जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, है ना, यहाँ पे भी होती है, लेकिन ये जो शाखाओं से लटकन निकली हुई है ये भी इसकी जड़ें हैं और ये जमीन में चली जाती हैं और फिर क्या करती हैं, ये भी एक खंबे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, है ना। तो ये जो लटकन है ये क्या है बेटा, इसकी ये जड़ें होती हैं। आगे बढ़ेंगे। पेड़ काटने के खिलाफ कानून। तो इसमें क्या है बेटा कि सड़क पर बिजली के खंबे के पास इतना बड़ा लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसीलिए लोगों ने उसकी छटाई की, जो है लोगों को उसकी जरूरत पड़ी, है ना। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी, है ना। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम डेजर्ट ओक के बारे में, है ना। तो ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसका नाम है डेजर्ट ओक यानी रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। अंदाजा लगाओ कि इसकी जड़ें जो है वो जमीन में कितनी गहरी जाती होंगी, है ना। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं और उस लंबाई तक वो जमीन में नीचे गहराई में जाती हैं, है ना। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। तो बेटा जो ये पेड़ होता है तो इसकी ऊंचाई का 30 गुना इसकी जड़ें जो होती हैं वो जमीन में गहराई तक जाती हैं और जब तक कि वो पानी तक ना पहुंच जाए, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। यह जो पानी है ना, ये पेड़ के तने में जमा होता रहता है। अब उसकी जड़ें जो है वो उसकी ऊंचाई का 30 गुना नीचे गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए वो, है ना। तो फिर जो वो पानी है, वो पानी क्या होता है, वो पेड़ के तने में जमा होता रहता है ना। और उस इलाके में जब भी पानी की कमी होती है तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं बेटा, वो क्या करते हैं, पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर वहां से पानी निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेजर्ट ओक, है ना। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। ये क्वेश्चन आता ही आता है आपका। तो जो इसके पेड़ की जो ऊंचाई होती है वो हमारी क्लास की जो दीवार है उसके बराबर होती है और इसकी जो जड़ें होती हैं बेटा वो इसकी ऊंचाई का 30 गुना है ना, नीचे गहराई में जाती हैं जब तक कि वो पानी तक ना पहुंच जाए। और इस पेड़ के तने में क्या, पानी जमा होता है और जब भी वहां पानी की जरूरत होती है तो वहां के स्थानीय लोग क्या करते हैं, वो उस तने में पतला पाइप डालकर वहां से पानी निकाल लेते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अध्यापिका के लिए बच्चों को स्कूल और अपने इलाके में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें और पौधों को लगाने के बाद उनकी देखभाल करने के लिए भी बच्चों को प्रेरित करें। जब बच्चा किसी पेड़ पौधे को लगाता है तो वो क्या होता है, उसको लेकर के वो संवेदनशील हो जाता है ना, फिर वो कभी उस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि बच्चे को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें हम, और उनको ये भी कहें कि आपको इनकी देखभाल भी करनी है ना। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।